कौन सा चैनल देखते हैं आप? एनडीटीवी सर। क्या है और बाकी सारा चैनल देखते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम सब कुछ बंद कर दिए क्योंकि हर समय हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का दुश्मन है, तो क्या परेशानी? अब बिरयानी खाने क्यों चले जा रहे हैं? मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो संदीप? जिला अयोध्या के। योगी जी आज तक क्या किए यूपी में? अच्छा, सिर्फ नाम बदले मुगल सराय स्टेशन का, उसके नाम बदलने से नाम बदल जाएगा? आदमी की जुबा पे है कि जुबा पे मुगल सराय स्टेशन। आपके तरह नहीं, जैसे आप आम पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो वैसे ऐसा कोई नहीं कर रहा। ये सच्चाई देखने का दिखाने का हिम्मत ही नहीं है उन लोगों के अंदर। विश्वास नहीं कीजिए, सच बता रहे हैं कि एक हफ्ता क्या 15 दिन से हम टीवी नहीं देख रहे हैं, न्यूज़ ऑन करना ही बंद कर दिए कि जौन सा न्यूज़ ऑन करो सब वही दिखा रहा है। उन्हें तो बालाजी टेलीफिल्म्स में ना उन्हें सीरियल का काम करना चाहिए, उन्हें एक एक्टर का रोल देना चाहिए बालाजी टेलीफिल्म्स में, सास बहू के। हाँ, सास बहू के, तो एकतापुर की जगह ले लेंगे बहुत जल्दी। देखिए वो जर्नलिस्ट नहीं है, सॉरी टू से, बट वो जर्नलिस्ट नहीं है, ये दलाल है। कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ये दलाल है जिनके जो पैसे से अपने आप को बेच चुके हैं। ये अफसोस है स्वामी जी पर कि स्वामी जी ने मुल्क को और स्वामी के नाम पर भी जो है बदनाम किया। मीडिया के बदनाम करते करते जिस मुल्क में पैदा हुआ है, जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदनाम किया। तो ऐसे आदमी को तो बिल्कुल जेल के पीछे ही रहना चाहिए। मीडिया मोदिया और अमित शाह हो गया दोनों। मीडिया जो है अभी दो पैरों पर है, एक मोदी और एक अमित शाह। ये दोनों शाह ने मिलकर जो है मुल्क को पूरी तरह बदनाम किया। और इस न्यूज़ चैनल से मुझे बहुत अफसोस है कि न्यूज़ चैनल जो है सिर्फ बिजनेस का जरिया रह गया। अब मीडिया की लगता ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवाम खुद ही अपने आवाज़ को हर जगह पहुंचा रही है। आप देख रहे हैं हमारे किसान भाई हैं, चाहे सीए पर जितना आंदोलन हुआ है और किसान भाइयों पे जो जुल्म हो रहा है, ये बेचारे हमारे सोशल जो छोटे मीडिया हैं उसी से काम होने वाला है। अब मुझे अपने बड़े चैनल से कोई तवक्को नहीं है। जर्नलिज्म का जो कोर्स है उसमें भी है कि मुल्क को बचाना है और अपनी आवाज़ को सही ढंग से पहुँचाना है। तो इन लोगों ने कर क्या दिया है, इन मुल्क को बचाना नहीं है, मुल्क के आवाम को मिजाज घुमा के पाकिस्तान बनाकर जहन खाली पाकिस्तान पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी आप पहले खड़े हो जाइए कमांडर इन चीफ में, उसके बाद अमित शाह हो जाइए और हम लोग सब पीछे तैयार हैं, देखें कौन आगे बढ़ता है। हम एनडीटीवी से जो है तवक्को रखते हैं और उस पर उम्मीद रखते हैं। एनडीटीवी हमें समझ में आता है कि आगे कुछ बोलने पर सही है और वो भटके नहीं, तो उसी चैनल को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मीडिया को देखा जाए तो मीडिया मतलब दलाल समझ में आता है। अर्नब गोस्वामी इस सीरियल का एक तो ड्रामा का जोकर है और क्या कहा जाएगा उसको, और कुछ नहीं उसको बोल सकते हैं। और बाकी अर्नब गोस्वामी को पत्रकार कहना मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि पत्रकारिता के ऊपर ही वो मतलब कलंक है एक तरीके से। अर्नब गोस्वामी को पत्रकार मत कहिए, एक जोकर कहिए उसको। और जो बैठता है उसका एक शो होता है, वो उस शो पे जिस तरीके से वो करता है वो समझिए उतना देर तक जोकरी करता है। टीवी देखते हो? जी टीवी तो हम कभी देखते ही नहीं, बस जब से हिंदू मुस्लिम होने लगा जी। अच्छा नहीं लगता हिंदू मुस्लिम? हमको सब मिल के रहना है। मेरे गांव में सब मिलजुल के रहते हैं। तो मीडिया चैनल्स को ग्राउंड लेवल पे आपकी तरह उतर के आना चाहिए, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को, और पब्लिक का व्यू लेना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम आज मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पे, ये कुछ मीडिया चैनल्स और ये बीजेपी हुकूमत इनको तोड़ देना चाहती है और सियासत करना चाहती है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर मीडिया के बारे में बातचीत करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क और ऑफकॉम ने जो ब्रिटिश के एक जो है सरकारी जो कमेटी है जो रेगुलेशन करती है कि मीडिया किस तरह के कंटेंट चला रहा है, उसने जो है 20 लाख रुपए का फ़ाइन जो है रिपब्लिक भारत यानी अर्नब गोस्वामी के चैनल पर लगाया। कहा जाता है कि 6 सितंबर को एक प्रोग्राम करते हैं अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, और उसमें जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट करते हैं। और साथ ही साथ एक मेजर साहब होते हैं सिन्हा साहब, उनके तरफ से भी डेरोगेटरी कमेंट यूज़ किया जाता है। अब पाकिस्तानियों को भिखारी बताया जाता है, तो दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है चंद्रयान बनाता है, हिंदुस्तान साइंटिस्ट बनाता है, मगर पाकिस्तान जो है दहशतगर्द आतंकवाद बनाता है। तो कलकत्ता में है, यहाँ पर कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है और कुछ पॉलिटिकली तौर पर कितना जो है ये चीज़ जो है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी जो अर्नब गोस्वामी पर 20 लाख रुपया का फ़ाइन लगा, तो ये सबसे पहले मीडिया का नाम सुनते अभी क्या जहन में आता है? देखिए पहली बात तो अर्नब गोस्वामी के नाम सुनने के जैसे सुनते हैं हम लोग आता है कि इनको फ़ाइन नहीं, इस चैनल को बैन करना चाहिए उनके चैनल को। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब तक इन्हें लोग जर्नलिस्ट मान रहे हैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। दूसरी बात ये, जैसे आपने बताया अभी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी कि ऑफकॉम ने 20,000 पाउंड का 20,000 पाउंड ये 20 लाख रुपये हो जाते हैं। तो 20,000 पाउंड का जो उनके ऊपर फ़ाइन मारा है, तो वो जो फ़ाइन उनके ऊपर मारा गया है वो ऑफकॉम ने मारा। और ऑफकॉम यूके का रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सब पे नज़र रखती हैं। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी अपनी स्पीचेस में बात करते हैं, जैसे उन्होंने तबलीगी जमात का बात बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, और आज देखिए मीडिया का काम है न्यूज़ पहुंचाना, फैसला सुनाना मीडिया का काम नहीं है। तो मीडिया चैनल्स को, जैसे वो एक मीडिया चैनल चलाते हैं, मुझे पता नहीं वो
उन्हें तो बालाजी टेलीफिल्म्स में ना उन्हें सीरियल का काम करना चाहिए, उन्हें एक एक्टर का रोल देना चाहिए बालाजी टेलीफिल्म्स में, सास बहू के। हाँ, सास बहू के, तो वो एकतापुर की जगह ले लेंगे बहुत जल्दी। देखिए वो जर्नलिस्ट नहीं है, सॉरी टू से, बट वो जर्नलिस्ट नहीं है। मैं आपको उनसे बहुत ऊपर और बहुत बेहतर मानता हूँ। नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानना ये चाह रहे हैं कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये चीज़ कंटेंट देखती है कि डेरोगेटरी, मगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि डेरोगेटरी नहीं है। देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, जैसे अभी जो बीजेपी हुकूमत है, जनता ने जिनको बहुत ही उम्मीदों से उन्हें सत्ता में बैठाया कि अब विकास करेंगे वो, और उनके ही एमपी, उनके ही एमएलए आप जानते हैं बहुत बेहतर कि किस तरीके से वो हेट स्पीच देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और जो दिल्ली में जो बैठे हैं, हाँ, और मुसलमान तबलीगी जमात के बारे में जिस तरह से हेट स्पीच करते हैं, ठीक है, तो इनसे साफ समझ में आता है कि यही सेंट्रल हुकूमत है जो कि ये वेरी सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, ये दलाल है। कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ प्रिंट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ये दलाल है जो पैसे से अपने आप को बेच चुके हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय रावत, तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी को 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट जरिए खत्म हो जाए, तो कहीं नहीं लगता है कि थोड़ा सा मतलब कि सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं तो उनको मतलब कि थोड़ा सहूलत दी जा रही है? बेशक ये तो साफ दिख रहा है। लोग अगर आप और हम अभी अगर कुछ कह लें तो हमारे ऊपर NSA लग सकता है, जैसे डॉक्टर कफील के ऊपर लगा, उमर खालिद के ऊपर लगा। आप वीडियो देखिए, उन लोगों ने क्या कहा। उन लोगों ने बड़े मुख्तसर से बड़ी अच्छे से समझाया कि आप ये सब जो नफरत फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान ना दें, और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीच दिया जिन्होंने कोर्ट ने क्लियर किया है, और उनके ऊपर लगाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है। जी, वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर में। ये एक्ट NSA एक्ट ये अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाना चाहिए, कुछ जो मीडिया चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लगाना चाहिए, और ये बीजेपी MP और MLA जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके ऊपर लगाना चाहिए। फिर बात करेंगे आपसे ज़रा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मीडिया का नाम सुनते ही मन में क्या आता है, सबसे पहले क्या सोचते होंगे आप? मीडिया का नाम सुन के तो अफसोस इस बात का आता है कि मीडिया को जिस ढंग से मीडिया के लोगों ने बदनाम किया, जिसमें अर्नब स्वामी जी हैं, मुझे अफसोस है स्वामी जी पर कि स्वामी जी ने मुल्क को और स्वामी के नाम पर भी जो है बदनाम किया, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि उसके नाम के आगे स्वामी लगा हुआ है, कम से कम उसको तहजीब से बात करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसने जिस तरह हर एक पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया ड्यूटी में मीडिया के चैनल से, तो मीडिया को बदनाम किया। मीडिया के बदनाम करते करते जिस मुल्क में पैदा हुआ है, जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदनाम किया। तो ऐसे आदमी को तो बिल्कुल जेल के पीछे ही रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके नाम को सुन के लगता है मीडिया जो एक मुल्क का एक सतून होता है, एक पिलर होता है, उस पिलर को ये लोग कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, और आने वाले दिन में ये मीडिया ख़त्म करके ये गुंडा राज हो जाएगा। ये मीडिया मोदिया हो गया लग रहा है। ये मीडिया मोदिया और अमित शाह हो गया दोनों, क्योंकि ये दो मीडिया जो है अभी दो पैरों पर है, एक मोदी शाह पर है और एक अमित शाह। ये दोनों शाह ने मिलकर जो है मुल्क को पूरी तरह बदनाम किया, और मीडिया को इंसान इस तरह डर रहा है कि जैसे किसी पहले बिच्छू से आदमी डरता था, उसी मीडिया के नाम से डरता है। क्योंकि मीडिया की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को इन लोगों ने नहीं पढ़ा है। इन लोगों ने मीडिया के नाम का जो है एक अपना तोक लटका दिया है, बिजनेस बनाया। बिजनेस के साथ साथ लीडर बनना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मीडिया में जो चैनल में जो लोग एंकर बैठ रहे हैं, वो एंकरिंग करें या न्यूज़ करें, वो लीडर क्यों बनना चाहते हैं? अरे लीडर हम लोग को बनने दीजिए, हम लोग पब्लिक हैं, लीडर बनाएंगे भी और लीडर बनेंगे भी। अगर आपको लीडर बनने का शौक है तो लीडर की तरह आ जाइए बनने के लिए। आपने लीडर को भी बदनाम करने के लिए उस चैनल में अपने आप को लीडरगिरी दिखाते हैं और मीडिया को बदनाम करते हैं। तो मीडिया हिंदुस्तान का जिस ढंग से बदनाम हो रहा है और जिस तक हम दुनिया में इसका नाम जा रहा है, हमें अफसोस है कि ये मीडिया चैनल जो है कुछ और नाम दे दिया जाए। जैसे मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी जैसे इतना बड़ा फिर एक तो पार्लियामेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, ये इस मतलब मुल्क का इतना बुरा हाल है, इसी तरह एक नया मीडिया का नाम डाल दीजिए ताकि मीडिया अपनी जगह में रहे और जितने न्यूज़ एंकर हैं उनको उसी जगह बैठा दीजिए ताकि वो लोग आपस ही में लड़ते रहे और हम लोगों को मालूम चले ये मीडिया नहीं है, मीडिया के नाम का सेकंड पार्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से ये न्यूज़ चैनल वाले जो है ख़त्म कर रहे हैं? इस न्यूज़ चैनल से मुझे बहुत अफसोस है कि न्यूज़ चैनल जो है सिर्फ बिज़नेस का ज़रिया रह गया, और बिज़नेस के ज़रिए से क्या है कि इनका अपना फ़ायदा और मुफाद हो गया। उसकी वजह से जो सही आवाज़ है वो सही आवाज़ जो है आवाम तक पहुंच नहीं रही है। जो ये एक पिलर था, ये पिलर टूट चुका है।
अब इसका उम्मीद यही है कि अब आवाम अपने ही से आवाज़ उठाएगी। आज देखिए कि मीडिया ने जिस तरह हाल किया है, इस मीडिया की वजह से आज पूरे मुल्क में तहरीक चल रहा है। जितना आंदोलन चल रहा है ये मीडिया की वजह से चल रहा है। अगर मीडिया सही रहती तो सही जवाब पहुंचाती। अब मीडिया की लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम खुद ही अपने आवाज़ को हर जगह पहुंचा रही है। आप देख रहे हैं हमारे किसान भाई हैं, चाहे सीए पर जितना आंदोलन हुआ है और किसान भाइयों पे जो जुल्म हो रहा है, ये बेचारे हमारे सोशल जो छोटे मीडिया हैं उसी से काम होने वाला है। अब मुझे अपने बड़े चैनल से कोई तवक्को नहीं है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जिस तरह से पाकिस्तान पर हर चैनल पे एटलीस्ट दिन भर में 2 डिबेट होता है, तो क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी मीडिया ज़्यादा फोकस करे, ना कि जो हमारे रूरल इश्यूज़ है, जो हमारे इंटीरियर इश्यूज़ है, उस पर बातचीत की जाए? ये बात तो आपके हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और आपके जर्नलिज्म का जो कोर्स है उसमें भी है कि मुल्क को बचाना है और अपनी आवाज़ को सही ढंग से पहुंचाना है। तो इन लोगों ने कर क्या दिया है, मुल्क को बचाना नहीं है, मुल्क के अवाम को मिजाज घुमा के पाकिस्तान बनाकर जहन खाली पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान एक मुल्क है, वो अपना राज कर रहा है। जब उससे बदला लेना होगा तो हमारी फौज तैयार बैठी है लड़ने के लिए, लड़ेगी। ये सोशल मीडिया अपने ढंग से आवाम को क्यों बदनाम करवा रही है? आखिर को भेज देना चाहिए क्या बॉर्डर? प्रधानमंत्री साहब को तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री साहब ने तो मिलिट्री का अपना ले ही लिया है संविधान। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी आप पहले खड़े हो जाइए कमांडर इन चीफ में, उसके बाद अमित शाह हो जाइए और हम लोग सब पीछे तैयार हैं, देखें कौन आगे बढ़ता है। तो आप आवाम को क्यों टानते हैं और इस मीडिया के थ्रू पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? कोई ऐसा नाम मीडिया का जिस पर ट्रस्ट अभी भी किया जा सकता है? देखिए, ट्रस्ट करने का जहाँ तक है, हम एनडीटीवी से जो है तवक्को रखते हैं और उस पर उम्मीद रखते हैं। एनडीटीवी हमें समझ में आता है कि आगे कुछ बोलने पे सही है और वो भटके नहीं, तो उसी चैनल को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो लास्ट अगर एक शब्द में अगर मीडिया के पूरा चेहरा को अगर बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? कुछ अगर बोला जाए कि मीडिया क्या है, हिंदुस्तान का किस सिचुएशन में खड़ा है? मीडिया का सिचुएशन ऐसा है कि जैसे समझ लीजिए बच्चों को हम लोग अपना छोटा से एक तो मास्क देते हैं डराने के लिए कि तुम इसको पहनो, लेकिन वो चेहरा नहीं होता है हमारे बच्चे का, लेकिन बच्चे को देते हैं कि तुम भूत वाला पहनो और अपने छोटे भाई को तुम डराओ। तो हम लोगों का मकसद होता है सिर्फ प्यार से वो चीज़ दिखाने का। लेकिन मीडिया अब क्या कर रही है, मीडिया ओरिजिनल में वो चेहरा यानी कि डरावना चेहरा बन रहा है, जो बहुत आवाम को डर लगने लगा है कि हमारी आवाज़ को, जैसे अभी हम कुछ कह रहे हैं तो हमारी इस आवाज़ को न्यूज़ चैनल इस ढंग से घुमाएगा कि पाकिस्तान और क्या नाम है मुसलमान, उसको मिला देगा और मिला के इंटेलिजेंस को देगा। इंटेलिजेंस तो बाद में काम करेगी, पहले मीडिया ही बदनाम कर देगा। अच्छा, मीडिया आजकल करती क्या है ना, जजमेंट कर देती है। अभी आप देखिए हम अपने बंगाल जज बना हुआ, अभी अपने बंगाल का सबसे बड़ा पैगाम ये दिखाएं कि हमारे अमित शाह बंगाल में आए हैं, तो मीडिया वाले ने दिखा दिया कि यहाँ पर जितनी आवाम है सब बीजेपी के साथ है। यानी कि अभी इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये हो रहा है कि मीडिया ही ने जजमेंट कर दिया। तो मीडिया जो है अभी जो है यानी कि वो मिनिस्टर भी बन गया है, ऑफिसर भी बन गया है और जज भी बन गया है, यानी सारा फैसला जो है मीडिया कर रहा है। तो मीडिया से यही निवेदन है कि अपने आप को मीडिया चैनल तक रखे, आवाम को सही बात बताएं और आवाम की बात को हर मुल्क में बताएं। हमारा मुल्क जैसे बदनाम हुआ स्वामी की वजह से, इस तरह के लोगों को बिल्कुल मीडिया बाइकाट करवाए। धन्यवाद। एक और व्यक्ति हमारे साथ बातचीत करने के बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं तो किस तरह से क्या मन में आता है कि यार ये मीडिया ने क्या देश में फैला दिया, गंदगी या अच्छाई क्या? भी मीडिया को देखा जाए तो मीडिया मतलब दलाल समझ में आता है। इतना गंदा शब्द का है? बिल्कुल, उसके अलावा और कुछ है नहीं। पहले लोग टीवी खोलते थे या रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे तो इसलिए सुनते थे कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसको एक्सप्लेन किया जाता था मीडिया के ज़रिए से। और मीडिया समझिए यहाँ का एक ऐसा पहले ज़रिया था जिसके ज़रिए लोगों को समझ में आता था कि हाँ यहाँ पे सब कुछ, इसके ज़रिए समझ में आता था कि हाँ ठीक है, कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अभी अगर मीडिया न्यूज़ चैनल खोला जाए तो सिवाय इसके हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। अर्नब गोस्वामी कैसे लगते हैं फिर? अर्नब गोस्वामी इस सीरियल का एक तो ड्रामा का जोकर है और क्या कहा जाएगा उसको, और कुछ नहीं उसको बोल सकते हैं। और बाकी अर्नब गोस्वामी को पत्रकार कहना मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि पत्रकारिता के ऊपर ही वो मतलब कलंक है एक तरीके से बोला जाए। अर्नब गोस्वामी को आप पत्रकार मत कहिए, एक जोकर कहिए उसको। और जो बैठता है उसका एक शो होता है, वो उस शो पे जिस तरीके से वो करता है वो समझिए उतना देर तक जोकरी करता है। कभी कभी हम भी उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे तो हम न्यूज़ देखते नहीं हैं, इनकेस कभी देख लेते हैं तो लगता है कि हाँ एक जोकर है बैठा हुआ है और जोकरी उसकी देखते हैं। तो उसको न्यूज़ की तरह देखते हैं या कभी हंसने का मन होता है तो चलो अर्नब गोस्वामी को देखते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा जब टेंशनाइज हो जाते हैं तो उसका चैनल खोलते हैं और उसका जो जोकरी है वो देखते हैं। तो कुछ दिमाग में जो ना दिमाग में कुछ शांति पैदा होता है कि ऐसा ऐसा जोकर भी होना चाहिए। बाकी मीडिया का जो भी आज स्ट्रक्चर है, पूरा जितना भी मीडिया है, बाकी कुछ को छोड़ के, कुछ मतलब एक दो को छोड़ करके बाकी सब दलाल है। अच्छा, मीडिया कौन सा चैनल देखते हैं आप? एनडीटीवी सर।
का है और बाकी सारा रिपब्लिक चैनल देखते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम सब कुछ बंद कर दिए, क्योंकि हर समय हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का दुश्मन है, तो क्या परेशानी? अब बिरयानी खाने क्यों चले जा रहे हैं? दुश्मन है तो ये फाइट करे ना। पाकिस्तान खुद जा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में दे देंगे। हम लोग भी उम्मीद करके अपनी वाइफ को भी अकाउंट कर दिया, अपना भी कर दिया, 15 रुपया नहीं आया। वो कम से कम हम लोग को 15 लाख ही दे दे, हम लोग समझेंगे कि तुम हम लोग पूरे मुस्लिम या हिंदू सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी ही करेंगे, दूसरा कोई पार्टी नहीं रहेगा। हम लोग का सिर्फ 15-15 लाख रुपया देते। तो वो अमित शाह तो बोले कि चुनावी दावा है। हाँ, वो तो जुमला बोला ना, बोला कि वो हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। हाँ, तो अच्छा, वो एक बात बताइए, अभी जो है 20 लाख रुपए का जो है अर्नब गोस्वामी पर फाइन लगा है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की तरफ से, ब्रिटिश के ऑफकॉम की तरफ से, तो ये सब जो सुनते तो कैसा महसूस होता है? पहले का फिलहाल विश्वास नहीं कीजिए, सच बता रहे हैं कि एक हफ्ता क्या 15 दिन से हम टीवी ही नहीं देख रहे हैं। न्यूज़ ऑन करना ही बंद कर दिए कि जौन सा न्यूज़ ऑन करो सब वही दिखा रहा है कि मतलब कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, बेवकूफ़ बना रहा है अपना टीआरपी के लिए। नहीं, जनता का आवाज़ पहुंचाने नहीं दे रही है, मतलब वहाँ जाए ही नहीं। जो पार्टी उसको पैसा दे रही है, न्यूज़ उसी का दिखा रही है। आपके तरह नहीं, जैसे आप आम पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो वैसे ऐसा कोई नहीं कर रहा। ये सच्चाई देखने का दिखाने का हिम्मत ही नहीं है उन लोगों के अंदर, क्योंकि वो सारा बीजेपी के लोग पैसे के बल पे उनको किडनैप कर लेंगे, और इसका हमें डर नहीं है कि हमें किडनैप कर लेंगे, और इसका आपको भी डर नहीं लग रहा है जो आप दिखा रहे हैं रियल। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक आदमी कोई पूछे आपसे कि हिंदुस्तान का मीडिया या अर्नब गोस्वामी क्या है, तो कौन क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? नहीं, प्रयोग क्या बोला जाएगा, उसको यही बोला जाएगा कि वो बीजेपी का दलाल है और कुछ नहीं, बस। पंजाबी लोग भी पाकिस्तानी हो चुके हैं। क्या है? पंजाबी भी लोग पाकिस्तानी हो चुके हैं अच्छा, पंजाबी लोग पाकिस्तानी। जी। बीजेपी के एक ठो नेता है तो बोले पंजाबी, जितने वो किसानी वाले हैं तो बोले वो पाकिस्तानी है। सब जितने हिंदुस्तान में सब पाकिस्तानी है, जितने बीजेपी वाले हैं सब हिंदुस्तानी है। मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो संदीप? जिला अयोध्या के। अयोध्या के हो? जी। तो अयोध्या में तो पूरा हिंदुस्तान की राजनीति चल रहा है, अयोध्या से ही तो बीजेपी जीत रही है, राम मंदिर बन गया। अब यूपी के हिंदू को भी समझ में आ चुका है, जिसका जिसका खेत है, जिसका जिसका गेहूँ धान बोया हुआ है, अब 1 बीघा एक ही बार में ख़त्म हो जा रहा है। अब वह हिंदू को समझ में आ रहा है। अब की बार हुआ बीजेपी की सरकार आने में बहुत मुश्किल है, अखिलेश यादव को आना है बस। अच्छा, एक बात बताइए कि अयोध्या में मंदिर जो बन रहा है राम मंदिर, तो जाएंगे पूजा वूजा करने? अरे हम तो जाते हैं, मुला मोदी जी बोले हम उसके लिए 1000 करोड़ रुपया दिए। अरे उसमें इतना चढ़ावा खुद करता है कि उसमें 10 मंदिर बन जाएगा, वो क्या पैसा देंगे? हाँ, तो कहा जाता है कि जितना हिंदू है सब मोदी जी के साथ है, तो फिर आप अखिलेश जी के साथ कैसे हैं? हैं? कहा जाता है। अरे योगी जी आज तक क्या किए यूपी में? अच्छा, सिर्फ नाम बदले मुगल सराय स्टेशन का, उसके नाम बदलने से नाम बदल जाएगा। आदमी की जुबा पे है, अरे कि जुबा पे मुगल सराय स्टेशन। तो वो दीन दयाल उपाध्याय हो गया। उस नहीं होगा, नहीं कोई बोलता ही नहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इतना बड़ा नाम किसी के लफ्ज पे जल्दी से आता नहीं, सीधा नाम मुगल सराय। तुम हुआ अच्छा, ये जो टीवी देखते हो? जी, टीवी तो हम कभी देखते ही नहीं, बस जब से हिंदू मुस्लिम होने लगा जी। तो अच्छा नहीं लगता हिंदू मुस्लिम? हैं? हमको सब मिल के रहना है। मेरे गांव में सब मिलजुल के रहते हैं गंगा जमुना जी। हमको हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? किससे बात करेंगे? किसके घर में जाएंगे? किसके खाली यही सब काम कर रहे हैं हैं? टीवी वाले। टीवी वाले क्या, अगर कोई बीजेपी के उल्टा सीधा बोल देता है, कोई अगर कोई कमिश्नर है, कोई कुछ है, अगर कोई उल्टा सीधा बोल दिया, सीबीआई जांच लगा के सीधा अंदर सीधा अंदर जी। आता तो सीबीआई जांच जो लगा रहे थे लोग, चैनल वाला कर रहा है कि लोग आतंकवादी है। अरे वो तो सबको पंजाबी को जब आतंकवादी बना चुके हैं, जब उसमें एक किसान खत्म हो गया, जब अगर किसान मारेगा बेचारे। अगर किसान लोग अनाज पानी अगर नहीं उगाएगा, पब्लिक लोग की आवाज़ भूखी मरने लगेगी। हिंदुस्तान की आवाज़ अन्नदाता बोलते हैं। लगते हैं अर्नब गोस्वामी? वो तो हमको एकदम से जैसे मान के चलो, क्या बोले, अब उनको जैसे है वैसे ऊपर वाले की दुआ सही है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी जो पूरा मीडिया जो है अभी जिस पोजीशन में, अगर इसी पोजीशन में पूरा देश रहा और मीडिया चलता रहा, तो किस स्थिति पर देश पहुंचेगा? देखिए, देश ऐसे कगार में अगर ऐसे चलता रहा मीडिया, तो देश ऐसे कगार में आ जाएगा कि देश ख़त्म हो जाएगा। यहाँ लोग अनाज उगाना बंद कर देंगे, सच बोलना बंद कर देंगे, हक बात बोलना बंद कर देंगे। जैसे अभी आपने देखा यहाँ ग्राउंड लेवल पे उतर करके कि एक हमारा भाई, आपका नाम? संदीप मिश्रा हमारा हिंदू भाई है, यहाँ अयोध्या से है और मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत सारे मुसलमान भाई है, और किस तरीके से इन्होंने सच बोला। तो मीडिया चैनल्स को ग्राउंड लेवल पे आपकी तरह उतर के आना चाहिए, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को, और पब्लिक का व्यू लेना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम आज मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पे, ये कुछ मीडिया चैनल्स और ये बीजेपी हुकूमत इनको तोड़ देना चाहती है और सियासत करना चाहती है। अच्छा, बताइए क्या बोल रहे हैं? मोदी जी आजकल सिर्फ एडवानी का पेड़ भरना चाह रहे हैं, मुकेश अंबानी का सिर्फ जितना भरपेटा उनको देना है दे रहे हैं, और जनता को बस
दे अल्लाह के नाम पे, वही है, दे भगवान के नाम पे। बस सपना दिखा रहे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारे अकाउंट में 50-50 करोड़ रुपया भेज रहा हूँ। अरे इतना पैसा अगर कोरोना के मामले में आ चुका, अगर सबके खाता में 1-1 लाख रुपया अगर भेजता तो हिंदुस्तान की 1 अरब 34 करोड़ के पब्लिक में 1-1 लाख रुपया पहुँच जाता। मुझे लगता है सब पैसा क्या हो गया, हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाती। 10 नंबर पे करेंसी थी, आ जाओ गई 10 नंबर पे करेंसी थी, आज आ गई 4 नंबर पे। हिंदुस्तान की क्या वैल्यू रह गई, बांग्लादेश से भी घटिया हो गया मेरा हिंदुस्तान। चलिए बहुत धन्यवाद। आम जनता के बीच में आकर आम जनता से बात पूछ रहे थे। वैसे अर्नब गोस्वामी के ऊपर 20 लाख रुपए का फाइन लगा, देखते ये फाइन दिया जाएगा या भारत गवर्नमेंट की टैक्स मनी से ही अर्नब गोस्वामी का फाइन भरा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ज़्यादा भीड़ लग गया था। ये वीडियो जो है रिएक्शन वाला पर आप देख रहे हैं, और भी दूसरे अपडेट के साथ रिएक्शन वाला के साथ जुड़े रहे। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था।